आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। आज एक सूचनार्थ आपको प्रेषित कर रहा हूं। ये सूचनार्थ बड़े ही दुख के सूचनार्थ है। ये पूनम देवी जो लापता हो चुकी हैं, 1 तारीख को अपने घर से लापता हो गई। बताया जाता है कि दिमाग से थोड़ा विक्षिप्त थे, ऐसा इनके परिजन के द्वारा बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये अपने घर से निकली थी साग तोड़ने के लिए, जो बराबर ही निकलती थी साग सब्जी के लिए, साग तोड़ने के लिए, और फिर शाम में वापस घर चले आते थे। लेकिन 1 तारीख को बड़ी विडंबना हुई और 1 को वह निकली और वापस नहीं आए। हालांकि इनके द्वारा थानाध्यक्ष मधुबनी को एक आवेदन दिया गया था। ये आवेदन आप देख रहे हैं। ये आवेदन दिया गया था इनके पति के द्वारा। इनके पति का क्या शुभ नाम? सरल कुमार पोद्दार। सरल कुमार पोद्दार जी के द्वारा 5 को दिया गया था। और इसमें लिखा गया है कि संध्या 5 से 6 के बीच घर वापस लौट करके नहीं आने के बाद बहुत चिंतित हो गया। इनके परिजन के द्वारा बहुत चिंतित हो गई और खोजने के लिए घर से बाहर गए। इनकी पुत्री है, एक कितने वर्ष की पुत्री है आपकी? एक पुत्री है 12-13 वर्ष की एक पुत्री है और 4 वर्ष का एक लड़का है। आपसे गुजारिश है, जैसा फोटो दिखाइए, कौन ये फोटो है। अगर आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मिलती हैं कहीं, तो स्क्रीन पे मैं मोबाइल नंबर चलाऊंगा और उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके उन्हें सूचना ज़रूर करें, और ताकि किन्हीं का घर उजड़ने से बच जाएगा, एक बच्ची का ज़िंदगी बच जाएगा। और आइए इनके परिजन से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। ये क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर मेरी पत्नी जो है, मेरी पत्नी जो घर से बाहर निकल गई थी साग तोड़ने के दरमियान। वो डेरी की तरह शाम में वापस होकर चली आई थी, मगर 1 फरवरी 2023 को जो घर से साग तोड़ने गई, फिर दोबारा वापस होकर नहीं आई। इसके बाद मैं 1 तारीख से ही पूरा छानबीन किए 4 तारीख तक जो हमको कुछ भी उपलब्धि नहीं मिली। तो 5 तारीख को मैंने थाना अध्यक्ष, पुलिस अध्यक्ष को पिटीशन दिए। पिटीशन के 5 तारीख को पिटीशन देने के बाद वह सुनवाई थोड़ा बहुत कहा कि से हम अपना एरिया भर का चेक किए, कहीं हमको सुरंग नहीं मिला। फिर हम परसों रविवार को जो है हम फिर आप कहा कि केस कीजिए। मैंने केस करवाया। केस करवा के कहा अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है सर। आपकी पत्नी 1 तारीख को लापता हुई और आपने पूनम देवी है। 1 तारीख को लापता हुई और आपने 5 तारीख को आवेदन किया। जी। तो इससे पहले आपने इस बीच में क्यों नहीं आवेदन किया? अगर तुरंत लापता हुई तो तुरंत आप आवेदन इसलिए मैं सर एक हूँ। मैं अपना प्रयास 4 तारीख तक मैं अपना प्रयासरत में रखे कि अगर बगल में कहीं हो तो वहाँ मिल जाएगी, मगर 4 तारीख तक हमको कोई प्राप्त नहीं मिली। तब 5 तारीख को मैंने आवेदन थाना में। आपकी पत्नी क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त थी? जी, मानसिक रूप से विक्षिप्त थी जी। तो इसका इलाज कहीं चल रहा था कि जी? एक चक्रवर्ती के यहाँ इलाज भी चला रहे थे सर। अच्छा जी, डॉक्टर AK चक्रवर्ती के यहाँ आप इलाज चलवा रहे थे उसका। अच्छा, किसी पर शक है क्या? कोई अनजान व्यक्ति उसे बहला फुसला कर इस तरह से बाहर लेके जा भी सकता है? जी नहीं, किसी भी क्योंकि वो आप जैसा कि आपने कहा कि वो विक्षिप्त थी। जी। तो कोई भी व्यक्ति उसे बहला फुसला कर भी ले जा सकता है। नहीं, इस तरह के हमको किसी भी तरह का आदमी को शंका न है। मगर साग तोड़ने के मांगे जाती थी, अब उसमें क्या घटना था वो हमको हमको जानकारी होना हुआ। बाहरी जानकारी आपको नहीं था कि किसी से संबंध हो है या हमको पूर्ण विश्वास है इस तरह की औरत थी, किसी से भी आदमी से संपर्क नहीं कर पाती। तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं जो जांच पड़ताल कर रहा हूँ प्राप्त हो जाएगा तो मैं पुनः आपको खबर करूँगा। केस करने की बात आपने कही, तो किस पे केस करने के लिए आपको पुलिस प्रशासन ने कहा? हमको बोले, प्रशासन बोले कि केस कीजिए। अब तो हम पता कर लिए, पता में कोई सुनवाई नहीं मिला, आपको केस करना। हम कहे कि सर केस करेंगे, हम किसके ऊपर केस करेंगे?
तो बोले कि अनजान व्यक्ति अनभिक टाइप का जो केस कीजिए, उसमें जो है हम जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं सफ़र का अज्ञात लोगों पे। अज्ञात लोगों पे। जी। कितने वर्ष की बेटी है आपकी? मेरी बेटी है 13 वर्ष की लड़की है और 4 वर्ष की लड़का है 4 वर्ष का लड़का है। जी। तो अभी परिवरिश में तो दिक्कत हो रही है खाना पीना बनाने में। खाना पिलाने में कुछ हम भी मदद करते हैं, मेरी बेटी भी सहयोग करती है। जी। जी। किसी जनप्रतिनिधि से आप इस समस्या को लेकर भेंट किए हैं? जनप्रतिनिधि एक तो मीडिया वाला थे, वही मीडिया वाला अजीब वर्ष से आप मिले वार्ड हैं। कमिश्नर से भी प्राप्त मेरे, हम तो 2 तारीख को हम वार्ड कमिश्नर तो वार्ड कमिश्नर ने अपने स्तर से क्या आपको राय दिया, क्या आश्वासन बोला दिया? कि तो थाना में आवेदन दीजिए, हम थाना में हम मुंशी से बात करते हैं, हम मुंशी से सब बात विचार करके तक बाद हम फिर बताएंगे। तो 2-3 बार वार्ड कमिश्नर को भी बोला गया इस संबंध में, ताकि ठीक है अभी तक कोई सुरंग नहीं मिला, कोई पता नहीं चल रहा है, अभी तक उसको हम फिर पुनः कोई जवाब नहीं मिला है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है सरल कुमार पोद्दार, घर बक्सा घाट अड्डा टोला वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। आपका मोबाइल नंबर क्या है वो बोले? 9973303693। मोबाइल से जैसे करंट फोटो मोबाइल से बड़ा बड़ा फोटो दिखवा देता हूँ, ऐसे ही भी फोटो। क्या मामला हुआ तुम्हारे परिवार में? मेरी मम्मी 1 तारीख को गई थी, उसके बाद वापस अभी तक नहीं गई आई है। अभी तक वापस नहीं आई है। नहीं। तो क्या मानसिक रूप से वो तबीयत खराब था क्या? वो उसका मानसिक रोग है। मानसिक रोग था, यानी मानसिक रूप से वो बीमार थी, ठीक ना? मंद बुद्धि कहा जाए या विक्षिप्त या पागल कहा जाए? विक्षिप्त मन बुद्धि का मंद बुद्धि था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या घर में आपके पिताजी के द्वारा कभी मारपीट भी किया जाता था? जी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं किया जाता था। तो उसका इलाज चल रहा था? जी चल रहा था। बढ़िया तरीके से या फिर ऐसे अनमने ढंग से? नहीं, बढ़िया तरीके से चल रहा था। अच्छा, यहाँ से जो वो घर से निकली तो क्या कर रही थी बाहर में जाके? बाहर जाके वो साग तोड़ रही थी। साग तोड़ रही थी। तो आप लोगों ने कभी टोका नहीं, क्या अब साग हो गया है तोड़ना, आप घर चलो? मैंने टोका था उसको, तो वो बोली कि तुम जाओ, हम आ जाएंगे। अच्छा। तो हम दूसरे काम में बिजी हो गए, तो वो फिर नहीं आई। तो फिर कितने देर के बाद आप लोगों ने, आपका ध्यान वहाँ पर गया कि मेरी माँ साग तोड़ रही है? मेरा ध्यान 1 घंटा बाद गया, तो फिर भी वो वहीं थी। फिर मैं दूसरा काम में बिजी हो गई, तो वो फिर वहाँ देखे तो वो नहीं, तो मेरे को लगा वो ज़्यादा दूर गई होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो घर से निकलने का जानकारी कब हुआ? कितने बजे हुआ? पक्का 12 बजे। पक्का 12 बजे हुआ। जी। तो क्या किसी से कोई संपर्क भी था घर से बाहर, किसी व्यक्ति से या किसी महिला से? जी नहीं, किसी से नहीं। सिर्फ घर से निकलती थी, साग तोड़ती थी और घर आ जाती थी? रास्ता में किसी से टोकती भी नहीं थी, यही किसी ना? से बातचीत नहीं करती। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रज्ञा कुमारी। अच्छा, मम्मी का नाम क्या हुआ? पूनम देवी। क्या उम्र हुआ? 13 साल। तुम्हारा 13 साल। कितने भाई बहन से हो? 1 भाई और हम अकेले। एक भाई। 4 साल के है, 20 मार्च से हो जाएगा।